इसका सरासर हम दोष पुलिस पे नहीं मंड सकते हैं। इसके पीछे कहानी है कि और बेटी बचाओ और बेटी हमने पढ़ा जरूरी, लेकिन कटवानी शुरू कर दी इसने। उन एविडेंसेस में कुछ कमी रह गई तो फिर जनता फिर पुलिस को दोषी ठहराएगी। बेटी के न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और एक ही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी सार्वजनिक कर दी जाए। या उड़ता है पूछा ये बस तेरह आना यो है काम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लोग पहुंचे हुए भिवानी, वही भिवानी जो आजकल सुर्खियों में है। जो मनीषा है उनके साथ बर्बरता की गई और उनकी कर दी गई, गर्दन भी काटी गई और गर्दन के ऊपर उनका एसिड डाला गया, बहुत क्रूरता के साथ की गई। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो धरना चल रहा है लगातार, यहाँ हम सुबह से कवर कर रहे हैं और यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। महिलाएं हमने देखी कि लगभग 200-250 के आसपास महिलाएं यहाँ पहुँची हुई थी। लगातार यहाँ आदमी पहुँच रहे हैं ताकि जो मनीषा बहन है उसको इंसाफ दिलाया जा सके। यहाँ पर कुछ गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे बातें करेंगे कि क्या ये मुद्दा और कितनी कार्रवाई इसमें जो पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है? मैं कमल प्रधान, युवा कल्याण संगठन। और ये जो घटना है ये आज से 6 दिन हो गए। 6 दौरान में हमने पुलिस के पास करी, पुलिस ने एसपी बदला और दूसरे अधिकारी बदले, लेकिन खाली पुलिस वाले बदलने से कोई काम नहीं चलेगा। सस्पेंड भी हुआ 5 सुना है। नहीं, सस्पेंड हुए, जो भी कार्रवाई न करी। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ कि कल एसपी ने कहा था कि हम मुजरिम के बिल्कुल नज़दीक हैं, तो हम यही मांग करते। बहुत ज़्यादा रस आपने देखा होगा तो बहुत नौजवान आ रहे हैं, अगर उनके पास कोई क्लू है और कोई अपराधी पकड़ रखे है तो उसको सार्वजनिक करना चाहिए ताकि लोगों का आक्रोश कम हो सके। और जो लोग आ रहे हैं कल और भी ज़्यादा आएंगे तो और कोई घटना ना हो जाए। एक घटना तो है, इसके अलावा और भी घटना हो सकती है। कोई रास्ता रोक ले, कोई तोड़फोड़ हो जाए या और बात हो जाए, उसको रोकने के लिए अगर पुलिस के पास कुछ है तो सार्वजनिक करनी चाहिए, कमेटी को बतानी चाहिए, पब्लिक में आगे बतानी चाहिए ताकि लोगों को असलियत का पता लगे। ये बात तो आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जो पुलिस प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई को लेकर यहाँ पे बातें उठती रही है, उनके ऊपर उंगली उठती रही है, तो नशेड़ी भी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल पब्लिक। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? नशा भी एक बहुत बड़ा कारण है, सामाजिक गिरावट भी एक बहुत बड़ा कारण है। और खाली पुलिस में भी तो आदमी ही है ना, इंसानी भर्ती उसमें। तो मैं मानता हूँ कि ये जो घटना हुई है इसके लिए पुलिस का संसाधन बढ़ाने चाहिए। पीसीआर बढ़ाएं, महिला पीसीआर बढ़ाएं, आपका 112 जो डायल करते हैं उसमें महिला लगाई जाए, महिला थाने बढ़ाए जाएँ, अच्छा इसकी पुलिस की नफरी बढ़ाई जाए तो मैं मानता हूँ कि सुरक्षा दे सकते हैं। अगर उनके मात्र इतने आदमी हैं और जगह जगह प्रोग्राम होते हैं, पीआईबी के प्रोग्राम होते हैं, दूसरे प्रोग्राम होते हैं, पुलिस वहाँ चली जाती है। अब मैं मानता हूँ अगर 5 किलोमीटर में 2 पीसीआर हों और आपका 2-3 थाने हों महिला के, तो ये अपराध कम हो सकते हैं। क्योंकि आज के दिन जो अपराधी डरते बहुत हैं, इसी कोई दोहराई नहीं। और सरकार को नशा भी रोकना चाहिए। ये 2-4 कारण है जिससे आगे ऐसी घटना ना हो। और बेटी के न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और एक ही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी सार्वजनिक कर दी जाए। देखिए, 6 दिन हो गए हैं, अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, डेड बॉडी रखी हुई है मर्चरी के अंदर। तो आप क्या मानते हो, पुलिस को पता है या फिर जो आप बता रहे हो कि कल यह बोला गया 2 किलोमीटर के दायरे में वो है, आपके बीच में भी हो सकते हैं, आप क्या मान रहे हो, किस चीज़ की ओर इशारा है? ये मैं कह रहा हूँ अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है जिम्मेवार पुलिस अधीक्षक ने, तो उसको सार्वजनिक करनी चाहिए। नहीं तो फिर ये बात हो जाए कि पुलिस टाल मटोल कर रही है। अगर 2 किलोमीटर दायरे में बीच में बैठा है तो पुलिस के तो हथकंडे बहुत लंबे होते हैं, पुलिस की तो कार्रवाई बहुत लंबी होती है, उनका नेटवर्क भी बहुत लंबा होता है, तो पकड़ना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि जनता ने जो धैर्य का परिचय देना दे दिया है। कहीं भी कोई अपनी घटना हुई और हमने ये कहा भाई 72 घंटे तक कुछ नहीं बोले, उसके बाद में कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो फिर हमारे हाथ की बात भी नहीं है। तो क्या लगता है अगर कोई सोल्यूशन नहीं हुआ तो 20 तारीख को बोले कि हम अपना दूसरा रास्ता बनाएंगे, तो क्या? तो वही कह रहा हूँ ना, दूसरा रास्ता तो ये है कि प्रजातंत्र में तो गांधीवादी तरीके से चलेंगे और ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, जगह जगह प्रदर्शन करेंगे और ज़्यादा बात को आगे बढ़ाएंगे। आम आदमी आज जुड़ा हुआ है, नौजवान जुड़ा है, व्यापारी, कर्मचारी, नौजवान सब जुड़े हुए हैं। तो मैं ही कहता हूँ अगर आपके पास कोई क्लू है, कोई बात है तो आप बता देनी चाहिए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मैं अशोक मलिक, कहाँ से हो? अपने सीसातवास से जी। तो आप क्या मानते हो, जो भाई साहब जी ने बातों को बोला, तो आप कितना सहमत हो? हाँ नहीं, बिल्कुल जो कमल प्रधान जी ने बतलाया है वो 100 की 100 सही है, बिल्कुल है। तो काम क्या करते हो? मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर है। अच्छा, पुलिस से ही है? हाँ, पुलिस से अभी भी। तो पुलिस की तरफ इशारा चल रहा है, यहाँ पुलिस का मैटर चल रहा है, तो आप क्या मानते हो? देखो, आपने भी प्रशासनिक अपनी सेवाएं दी है और आपने पुलिस को बहुत करीब से देखा है, तो आप क्या मानते हो? क्योंकि देखिए, आप क्या मानते हो अगर किसी मंत्री की या किसी एमएलए की बेटी होती तो क्या होता? देखिए, मंत्री और एमएलए की बेटी होती तो निसंदेह इसमें थोड़ी तेजी होती, थोड़ी तेजी होती। 6 दिन हो गए ना। हाँ, और इसका सरासर हम दोष पुलिस पे नहीं मंड सकते हैं। इसके पीछे कहानी है कि इतना जघन्य अपराध है, उसको
उसकी एविडेंस जुटाने के लिए पुलिस को टाइम चाहिए होता है। लगभग 6 दिन लग गए। हाँ 6 दिन लग गए, लेकिन उसके बता रहे हैं कि जैसे वो फ़ोन भी ऑफ थे, पोस्टमार्टम भी हुआ, उसकी विसरा रिपोर्टें भी आनी हैं, पुलिस को सारी चीज़ें कलेक्ट करनी होती हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उसी के आधार पर जुडिशरी है ना दोषी को सज़ा सुनाती है। यदि उन एविडेंसेस में कुछ कमी रह गई तो फिर जनता फिर पुलिस को दोषी ठहराएगी। तो वही बात है, कुछ भी हो पुलिस पे ही गाज गिरने वाला। जनता तो ऑब्जेक्शन उठाएगी ना। जनता किससे उम्मीद करेगी? किससे? सरकार से या सरकार के प्रशासन से? जनता को उम्मीद करनी चाहिए पर अपने मुख्यमंत्री महोदय से, क्योंकि वो प्रदेश का मुखिया है। उसको चाहिए कि पुलिस को वो संसाधन मुहैया कराए जिससे तेजी आई और जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। अच्छा, जैसे आपने प्रशासन में रहे हो तो क्या लगता है आपको कैसी तेजी आनी चाहिए? अब एक थाना है, उसके अंदर में कितने गांव होते होंगे? एक थाना, वो थाने का एरिया देखा था, लेकिन मोस्टली कई जगह देखा 40 से 50 गांव होते हैं एक थाने के अंदर। 40 से 50 गांव होते हैं। 8-10 के उनके अंदर अपने 8-10-11 पुलिस कर्मचारी होते हैं, जिसके ऊपर वहाँ पे 1.5 से 2 लाख की आबादी उस थाने के अंदर भी होती है, पब्लिक की आबादी। अब उनको 10-11 आदमी डील कर रहे हैं, रात को गश्त करनी है। तो 10 दरखास्त एकदम से आगे क्या करेगा बंदा? क्या करेगा? वही दिक्कत होती है, क्या करेगा उसमें बंदा? 15 अगस्त की ड्यूटियाँ हैं, VIP ड्यूटियाँ, रात्रि गश्त है, दिन में दरखास्तें निपटाना है, कोर्ट भी देखनी है, पता नहीं हज़ारों काम है। उसके बाद वो एक पुलिसकर्मी। तो प्रशासन से सीधे मुख्यमंत्री से विनम्र अनुरोध है, मुख्यमंत्री महोदय आप प्लीज़ पुलिस थानों में ना सुरक्षा, अपने पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाएं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बढ़ाए जाएं, और पुलिस को सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है गाड़ियों की। पुलिस थाने को 3-4 बिटों के अंदर बांटा जाता है। एक थाने के अंदर 4 बिट बना दी, उसके अंदर 10-10 गांव हो गए, 8-8, 10-10 गांव। अब गाड़ी एक है, आप कैसे गांव में जाओगे? वो गाड़ी मैं आपकी बात रखूँ बीच में एक छोटी सी बात। देखिए जो गाजगिरी है, अब 5 जो पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है और SP का ट्रांसफर कर दिया है, तो जो नीचे स्तर के जो पुलिस वाले हैं उनको सस्पेंड किया गया और SP का ट्रांसफर किया गया, तो जो बड़े अफसर उनके साथ में ऐसी पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं उनको? अब ये तो देखो, नहीं मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है संदीप भाई। मैं बता रहा हूँ, निचले कर्मचारियों को तो बल्ली का बकरा बनाया जाता है। हाँ, उनको सस्पेंड कर दिया गया। सरकार भी अपना पल्ला झाड़ लेती है, सरकार जनता को खुश कर देती है और जनता भी खुश हो जाती है कि भाई ठीक है ये होगा। लेकिन जैसे अभी ये मुद्दा चल रहा है, इस मुद्दे में हम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, भाई जल्द से जल्द है ना गिरफ्तारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड करना, उनके ट्रांसफ़र करना, इसका कोई मैं औचित्य नहीं मानता। होना ये चाहिए था कि उनकी मदद के लिए और पुलिस कर्मचारी भेजने चाहिए थे। यदि कोई पुलिस कर्मचारी, मान लो कोई गलती हो जाती है किसी पुलिस कर्मचारी से, अभी तक तो सच्चाई का कुछ नहीं पता, ये कह रहे कि ऐसे बोला वैसे बोला, किसी ने मिस भी हो गया तो आप उसको बदल दो, उसको सजा दे दो, बाकी पुलिस की क्या गलती है? अच्छा, यहाँ पर 72 घंटे का टाइम देके गए थे, कल SP यहाँ पे आए थे। हाँ। अगर 72 घंटे में सोल्यूशन नहीं निकलता, कोई मान लीजिए इस बात को, तो क्या इस आक्रोश, जो जन आक्रोश है, इसको कोई रोक पाएगा फिर? बिल्कुल, देखिए नहीं, जन आक्रोश को रोकने के लिए कमेटी बनी हुई है। हमारी जो कमेटी जैसा ही फैसला लेगी, 21 सदस्यीय कमेटी है, ये कमेटी जो भी फैसला लेगी उसी फैसले के हिसाब से चलेंगे। तो ऐसा कोई उपद्रव या दंगा करने की वो नहीं कर रहे हम, कहीं भी रोड जाम करने या दंगे करने नहीं, बिल्कुल। हमने कल भी अपील की थी और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर अपील करना चाहता हूँ, भाई पूर्णतः शांति और अनुशासन बनाए रखें, पुलिस का भी सहयोग करें और अपने ग्रामीणों का भी सहयोग करें। अच्छा, एक आरोप लगे थे पुलिस के ऊपर कि जहाँ पर जो वो गुड़िया गई थी, जो मनीषा जो बहन जी थी, वो वहाँ पे गई थी, वहाँ पे जो एविडेंस थे, कैमरा वगैरह थे, उन्होंने कलेक्ट किए नहीं किए, डाटा डिलीट हो गया। तो देखिए उंगली तो उठती है प्रशासन की तरफ भी। अगर सरकार पे हम उंगली उठाएंगे तो प्रशासन पे उंगली उठेगी, क्योंकि प्राथमिक अगर कोई दौड़ेगा तो वो पहले प्रशासन के पास दौड़ेगा, उसके बाद सरकार के पास गुहार लगाएगा। देखिए इन चीज़ों की तो सच्चाई सारी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चलता है। अब हज़ारों आदमी इकट्ठे होते हैं, एक आदमी कोई भी बात कह देता है, जनता उसके हिसाब से चलने लग जाती है। इतनी भीड़ के अंदर कोई भी कुछ कह दे, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति अपने हित साध करने के लिए कोई बात कह देता है, तो अभी तक इन चीज़ों का सच्चाई से मुझे नहीं लगता है कोई वास्ता है, ठीक है। बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चीज़ें। अच्छा, एक बात और, आज पंचायत में बात उठी थी, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा मैटर था। देखिए वो तो गुड़िया चली गई हमारे बीच से, किसी पुलिस प्रशासन ने कोई बात बोली थी कि आ जाएगी 2 दिन में कोई सर्टिफिकेट लेके, क्या ऐसी शोभा देती है ऐसी बात पे? देखिए यदि ऐसी बात बोल ली है तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। मैं पंचायत में बोली गई बात हो, अगर हम पर्सनली बोल ले तो झूठ भी हो सकते हैं, लेकिन जो सभी के सामने बोली गई, हजारों की संख्या भीड़ खड़ी हुई थी। नहीं, हजारों की संख्या में तो देखो, यूँ तो सरकारें भी पता नहीं क्या क्या बोल देती हैं, वो भीड़ में ही बोलती हैं। बात बोलने की नहीं, बात इसकी कि उसमें सच्चाई कितनी है। यदि ऐसी बात बोल ली गई तो मैं भी खुद
उसकी निंदा करता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट का कर्मचारी होते हुए भी उस चीज़ की निंदा करता हूँ। लेकिन यदि नहीं बोली गई है तो फिर पुलिस को भी दोषी न ठहरा जाए। तो देखो, इन चीज़ों में अफवाहें भी चलती हैं, आंदोलन में सच्चाई भी होती है, आंदोलनों में अफवाहें भी चलती हैं। हमें अफवाहों से ही बचना है, सच्चाई की तरफ जाना है, जो सच्ची घटना है उन्हीं पे विश्वास करना और दोषी तक पहुंचना है। अच्छा, एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे लूंगा, आप क्या मानते हो, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सभी पॉलिटिकल जो पार्टियां उनके नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, कहीं ये आंदोलन कोई पार्टियों का आंदोलन ना बन जाए? नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिकल तो सारे पार्टियों के आ रहे हैं, वो तो अपना हिस्सा देने के। देखिए, पॉलिटिकल व्यक्तियों को ज़्यादा किसी से इनसे वास्ता भी नहीं है, वो आते हैं 10 मिनट बैठते हैं, अपने भाषण देर चले जाएं। हम कल भी सुबह 10 बजे शाम को 6 बजे तक यहाँ थे, हम देख रहे थे। आज भी सुबह 10 बजे से 6 तो मेरे ख्याल से बज ही गए होंगे, आज भी यहीं डटे हुए हैं। पॉलिटिकल व्यक्ति 15 मिनट आते हैं, अपनी बातें कहते चले जाते हैं। तो किसी भी पार्टी का आंदोलन नहीं बनेगा, ये गांव वालों की कमेटी है, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। अगर गुनहगार पकड़े जाते हैं, पकड़े जाएंगे खैर में, तो बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो आप क्या संदेश जनता को देना चाहोगे कि आगे ऐसी कोई घटना कोई किसी भी मनीषा बहन के साथ ना हो सके, ये जनता के लिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, गुनहगार पकड़ा जाता है तो उसको अपने न्यायालय के माध्यम से ऐसी सख्त से सख्त सजा दी जाए जो एक मिसाल बने, नज़ीर बने, दूसरों के लिए एक ऐसा संदेश जाए कि कोई भी ऐसी घटना दोबारा न कर सके। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद। और एक छोटा सा संदेश और देना चाहूँगा मैं आपके चैनल के माध्यम से। भाई, हमें है ना अपने अपने स्तर पे, देखो इतनी बड़ी घटना हुई है, ये तो है नहीं कोई बाहर दूसरी स्टेटों के आगे करके, जब प्रशासन कह रहा है कि 2 किलोमीटर, हमें अपने आप को भी टटोलना है, अपने समाज को टटोलना है। भाई, हमसे भी कहीं ना कहीं चूक हो रही है, यदि अपराधी हमारे अंदर से है तो हमसे कहाँ चूक हो रही है। नशा बहुत बड़ा मुद्दा घुसा जा रहा है, नशा में घुस गया है नशा। देखो, हर युवा देखा देखी में हो रहा है, गुंडागर्दी गाने सुन रहा है, नशा बन रहा है। चलो भाई, नशे में बंदे को खुद सुधरी रहती हो, कर क्या रहा है? बिल्कुल बिल्कुल संदीप भाई, देखो नशा न तो ना, पहले तो एक स्टेट पंजाब स्टेट बड़ा समर्थ स्टेट होता था, अब उसके ऊपर तो फिल्में बनी, उड़ता पंजाब मूवी। हम नहीं चाहते हमारा ये हंसता खेलता हरियाणा भी उड़ता पंजाब की तरह हो जाए। हमें गाँवों में और शहरों में हर स्तर पर अपने अपने स्तर पर इस नशे को रोक लगानी पड़ेगी। मैं अभी कमल सिंह प्रधान आपके सामने बोल रहे थे, मैं उसके साथ गया था, तोसाम हल्के का गाँव है धारणवास, 2 भाइयों की नशे कारण मौत होगी, हम बैठने गए, गाँव वाले जी के क्या करें हम, सगे भाइयों की, हाँ, नशा करते थे, थोड़े थोड़े अंतराल में होगी, और बोले जी गांव में नशा खुलेआम चल रहा है। उसके बाद चलो एसपी साहब ने भी एक्शन लिया था, गांव में मीटिंग भी करी थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि गांव थोड़ा एक होना पड़ेगा, जाति धर्म से ऊपर उठ के, जात पात से ऊपर उठे, सब भाईचारा मिलकर, ऐसी हिम्मत नहीं किसी गांव में नशा हो जाए। नहीं, बिहार में ठेके बंद है तो यहाँ ठेके क्यों चल रहे हैं? बिल्कुल, ये तो देखो सरकार है ना, अपने पता नहीं किस लोभ लालच में दारू का ठेके खुलवा रखे हैं। हाँ, बंसीलाल सरकार में एक बार बंद हुए थे, एक बार फिर दारू बंद कर लो, एक बार फिर शराबबंदी होनी चाहिए। शराबबंदी होगी तो मैं मानता हूँ कि कम से कम 50% क्राइम हो जाएगा। सरकार ठेका बंद नहीं कर रही है, 10,000 रुपये कीमत कर दो उसकी, ले लो, कौन पिएगा? हाँ, ठीक बात है, उसकी कीमत बढ़ा दो, कीमत बढ़ा दो। लेकिन इसके लिए गाँवों को जागरूक होना पड़ेगा, शहरों को जागरूक होना पड़ेगा, प्रदेश के हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा, युवा को जागरूक होना पड़ेगा। नशा किसी भी कीमत पर बंद होना चाहिए हरियाणा में, वरना हमारे हरियाणा को बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। नशा हर हाल में बंद होना चाहिए। और हम इस बारे में ना कमेटी या जो भी अपने संगठन है, कभी ना कभी मुख्यमंत्री से आमना सामना हुआ तो उसको पर्सनली रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री महोदय, हम देखते हैं कई बार ये प्रोग्राम करते हैं कि उसमें जोड़ लिया, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। प्रोग्राम को औचित्य नहीं, जब तक धरातल पे काम नहीं किया जाएगा तब तक बात नहीं बनेगी। मन से काम करना पड़ेगा, राजा को है ना प्रजा का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, राजा सीएम साहब ने एक बात कही थी, वो आया था, उसकी वीडियो वायरल थी, बोले आप सही फीलिंग से आ रही है, वही थी, आप सभी ने सुनी होगी। फीलिंग प्रजा को भी दिलाइए सीएम साहब, फीलिंग तो युवा को भी होनी चाहिए, फीलिंग जो ये दुखी मन से बैठे इनको भी आनी चाहिए। प्रजा खुश तभी राजा का दायित्व है कि राजा खुश रहे, अन्यथा खुश होने का कोई औचित्य नहीं बनता है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर बातों को बताया और पुलिस प्रशासन में अपनी सेवाएं भी दी हुई है, और जो पुलिस प्रशासन के ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं उनके ऊपर भी इन्होंने अपने बयान को, अपनी बातों को रखा। और लगातार ये जो आप देख रहे हैं धरना स्थल पर यहाँ पब्लिक बैठी हुई है, हज़ारों की संख्या में। सुबह हम लोग यहाँ पहुँचे हुए थे, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। तो देखिए, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।